मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, जो स्वतंत्रता दिवस के तौर पे आज पूरे देश के अंदर इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौसा देवरीपाड़ा इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ये राही सफ़रनामा जो वीकली अखबार है उसका आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और साथ ही जो नवजीत टाइम्स अखबार है जो हिंदी के अंदर है उसका भी यहाँ पे उद्घाटन किया है। यहाँ के जो समाज सेवक है राजू अंसारी उनके हाथों द्वारा, और अखबार के जो चीफ एडिटर है अंसारी शौकत राही साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही शहर के जाने माने और चर्चित वरिष्ठ पत्रकार बबलू सिद्दीकी साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ पे जो दो अखबारों की उद्घाटन हुआ है, एक उर्दू अखबार है उसका जो नाम है राही सफ़रनामा, ये वीकली अखबार है, और उसके साथ ही नवजीत टाइम्स ये जो हिंदी साप्ताहिक अखबार है इसका भी उद्घाटन हुआ है यहाँ के समाज सेवक राजू अंसारी के हाथों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो समाज सेवक है राजू अंसारी साहब उनसे। राजू भाई, आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ये जो अंसारी शौकत राही साहब का जो दो वीकली अखबार है, एक हिंदी में है नवजीत टाइम्स और एक उर्दू में राही सफ़रनामा, उसका जो आज उद्घाटन हुआ है आपके हाथों, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं मोइन भाई आपके इस मुमरा टाइम्स के माध्यम से हमारे तमाम देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, जो आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। दूसरी बात, हमारे राही साहब जो मेरे बहनोई भी लगते हैं, ये कई ज़माने से सहाफ़ी का काम कर रहे हैं। पहले इनका राही बेस न्यूज़ हुआ करता था, फिर बीच में मशरूफियत में रह गए जिसकी वजह से उन्होंने काम नहीं कर पाया सहाफ़ी का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर चल रहा है, जो अराजकता फैली हुई है पूरे देश के अंदर, जो तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं कलम को आगे बढ़ करके बोलना पड़ेगा। और कलम से अच्छा माध्यम नहीं है लोगों से रूबरू होने का, लोगों से बात करने का। और इस माध्यम से हमारे राही साहब आज आपके तमाम मुमरा कौसा वासियों के सामने दो पेपर आज यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, उनका उद्घाटन किया गया है, उनकी इफ्तिताह हुई है। उसमें से एक जो है वो नवजीत टाइम्स करके हिंदी पेपर है, दूसरा हमारा राही सफ़रनामा करके जो है वो उर्दू पेपर है। दोनों ही साप्ताहिक अखबार, दोनों ही साप्ताहिक अखबार है। और दोनों ही साप्ताहिक अखबारों के ज़रिए मुमरा में जो आज आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सहाफ़ियों की बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों को, सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, लोगों को सही जो न्यूज़ होती है, जो सही खबर जो होती है, उस खबर से रूबरू होने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बेबाकी से लिखने वाले शख्स है और बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों पेपरों के माध्यम से हमारे मुमरा कौसा के लोगों को जो सही तरीके से एक सहाफ़ी होने का जो हक़ है वो अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, निभा पाएंगे और लोगों को सच्चाई से रूबरू कराएंगे, सच्चाई का एक आईना उन्हें दिखाएंगे। राही साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले कई सालों से प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए और लोगों की जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ आप पिछले कई सालों से शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहे। और बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था, और अब जबकि आज 15 अगस्त के दिन जो कि स्वतंत्र दिवस है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे देश भर में, तो आज आपने ये दिन ही क्यों चुना अपने दोनों अखबार के उद्घाटन के लिए? मोइन भाई, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुशी हो रही कि आप हमारे यहाँ आए, और जो ये स्वतंत्रता दिवस का ये हमारी एक
मतलब खुशकिस्मती है कि हमारे पेपर का जो आगाज़ इतवार को होता था वो दिन भी इतवार पड़ा। दिन भी इतवार को ही स्वतंत्रता दिवस का वो हुआ और उसी मौके पे हमारे पेपर का उद्घाटन भी हुआ। और हमको सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि ये वक्त जो है, ये दिन जो है, इसको एक यादगार दिन बनाया जाएगा। यादगार इसलिए कि कोई भुला नहीं पाएगा कि हमारा पेपर, मुझे खुद अपार खुशी हो रही है कि इस दिन जो है हमारा पेपर का उद्घाटन हुआ और उसका दिन भी हमारा संडे पड़ा। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सहाफ़त की लाइन में आज 20 साल से हूँ। मेरा राही वेज न्यूज़ कम से कम 4 साल चलाया मैंने। उसके बाद में उसको इसलिए बंद करना पड़ा कि यहाँ पे उस वक्त जब मैं चलाता था तो डीटीपी वगैरह का बहुत ही प्रॉब्लम पड़ता था, जिसकी वजह से हम मतलब वहाँ तक के नहीं पहुँच पाते थे। आने जाने में, थाना से आने जाने में तकलीफ़ होती थी और वक्त भी ज़्यादा लगता था। इसकी वजह से मैंने बंद किया था। अब मैंने इस पेपर को जो लॉन्च किया है, मतलब शुरुआत किया है इसकी, वो इसलिए किया है कि अब बहुत सारे मीडिया लोग हैं, तो उस लिहाज से भी मैंने ये दोनों पेपर को लॉन्च किया है कि यहाँ की जो भी खबरें हैं, जो सच्चाई का आईना दिखाना है मुझे, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आईना मतलब आप दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये शौकत भाई का कहना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शहर के जाने माने और चर्चित पत्रकार बबलू सिद्दीकी के साथ से, जो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। बबलू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज ऐसे माहौल में, चाहे वो देश की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें या मुमरा की बात करें, जो निष्पक्ष पत्रकार होता है, जो लोगों की खबरें जो है, जो सच है, जो हक, वो दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसा देखने में आया कि उसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। उसको उल्टे सीधे आरोप के अंदर, मतलब उसके ऊपर पुलिस द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और यहाँ तक तड़ी पार कराने की भी कोशिश की जाती है। तो एक ऐसे माहौल के अंदर शौकत भाई ने जो बीड़ा उठाया है, और आज जो अखबार दो अखबारों का उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन हुआ, उनके 2 अखबारों का, तो ऐसे में मतलब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप शौकत भाई के लिए, जो उन्होंने 2 अपना अखबार उद्घाटन किया उसको लेके? मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं 15 अगस्त के लिए पहली बार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि राही भाई हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं और उन्होंने 2 पेपर अपना लॉन्च किया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट मीडिया से जुड़े, ताकि वो आगे जो सच्चाई है वो अपनी मतलब पब्लिक के सामने ला सके। इसके लिए मुझे वो बहुत खुशी हुई है और इन्हें बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये आगे तक पहुँचे और गवर्नमेंट के लिस्ट में तक पहुँचे, ताकि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर सके। धन्यवाद। और सबसे आखिर में राजू भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछ के अपनी न्यूज़ ख़त्म करना चाहूँगा कि जैसे कि वैसे पूरे देश के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और चाहे क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान, सभी धर्म जाति समुदाय के लोग इसे एक हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं। और देखा यह जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल हो गए और इन 75 सालों में हिंदू मुस्लिम या दूसरे धर्म समुदाय के जो लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते चले आए, लेकिन पिछले कुछ सालों से 4-5 साल से हम कहें तो देश का जो वातावरण है, कुछ गिने चुने लोग हैं वो वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्यार और मोहब्बत का माहौल है बना हुआ है देश के अंदर, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पे ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज हमारे 75वें वर्षगांठ के ऊपर जो हमारा इस देश का स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर मैं ये आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो देश है, हमारा देश का एक आइन लिखा गया था, एक संविधान लिखा गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तकरीबन 398 के आसपास उसके कॉन्स्टिट्यूशन के कलम हैं और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, तकरीबन 104 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। आज 75 सालों के अंदर, मतलब 75 साल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमारा जो आइन जो पेश किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था, तो उसको 72 साल ही मैं कहूँगा। मैं 72 साल हो गए हमारे आइन को इस देश के अंदर मौजूद हुए। इस आइन के मौजूद होने के वक्त में जब हमने इस आइन को लिखा है, हमारे आइन को लिखने वाले जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, जो भारत रत्न भी हैं और बड़े अच्छे फिलोसफर थे, बड़े अच्छे वो थे, उन्होंने जब इस आइन को लिखा तो इस आइन को लिखने से पहले उन्होंने 60 देशों के आइन को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तब कहीं जाकर उन्होंने इसका जूस निकालने के बाद में हमारे देश के आइन को लिखा। और इस देश के आइन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि जो उसका जो
निचोड़ जो है वो ये है कि हमारा देश जो है सर्वधर्म संभव में विश्वास रखता है, अनेकता में एकता में विश्वास रखता है। हम इस देश के अंदर किसी भी एक मज़हब को लेकर के नहीं चल सकते। हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है, एक गणतंत्र देश है, जिसके अंदर हम सारे देश के जितने भी हमारे जो मज़हब के लोग हैं उसके अंदर कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं। 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पारसी हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम्स हो। ऐसा मिलाकर हमारे पास 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। इनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया। आज वो दर्जे को ख़त्म करने की बात की जा रही है। आज आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की बात की जा रही है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज देश चला रहे हैं पिछले 7-8 साल से, ये हमारे आइन को मानते ही नहीं हैं। इनका धर्म जो है और इनका कर्म जो है वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है। इस देश के अंदर वो हिंदू राज लाना चाहते हैं, इस देश के अंदर वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे राजू भाई? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी हमारे जो लोग हैं वो जाग रहे हैं। और वो आज हमारा जो सेकुलर फैब्रिक्स है, जो हमारा जो संविधान को लेकर के जो हमारे अंदर जो एक चाहत जो है वो आज भी कूट कूट कर भरी हुई है। आज भी हम इस देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम हमारे बाप दादा किया करते थे। और जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस ज़माने के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी साहब हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू साहब हों, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हों, चाहे वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हों, जब हमारा देश बंटवारा नहीं हुआ था तब ये लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लड़ा और अंग्रेज़ों से भी लड़ा। और लड़ने के लिए उन्हें 9-9 साल और 10-10 साल और 12-12 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। वो डरे नहीं। तो हम नहीं समझते हैं कि ये आरएसएस जो खाकी चड्डी वाले जो लोग हैं ये ईस्ट इंडिया से ज़्यादा ताकतवर हैं, ये उनसे कम ताकतवर है। हम इंशाल्लाह इनको भी हरा कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये राजू अंसारी जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक है, जो आज जिनके हाथों से आज ये जो शौकत भाई है, उन्होंने जो 2 अखबार का मतलब आज उनकी 2 अखबार की ओपनिंग थी, राजू भाई के हाथों से 2 अखबार की ओपनिंग हुई है। और बबलू सिद्दीकी जो यहाँ के चर्चित पत्रकार, वो भी इस समय मौजूद थे। हमने इनसे बात की इस अखबार को से रिलेटेड, और आज जो स्वतंत्र दिवस है उसके ताल्लुक से भी इनसे बात किया, उनका पक्ष जानना चाहा। इन सभी लोगों ने हमारे सभी सवालों का बड़ी निष्पक्ष तरीके से जवाब दिया। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।